नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना शुरू होते ही भक्ति भाव का माहौल बन जाता है। हर ओर शिव भक्ति की गूंज सुनाई देती है। मंदिरों में घंटियां बजती है, व्रत रखे जाते हैं और जल चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आप जानती है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें सावन के दौरान महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बातें डराने के लिए कही जाती है, बल्कि इनका संबंध हमारे पारंपरिक अनुशासन, ऊर्जा संतुलन और श्रद्धा से है। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो परंपराओं के अनुसार उचित नहीं मानी जाती, और यही कारण है कि कहा जाता है सावधानी भक्ति का हिस्सा होती है। तो आज हम जानेंगे वो 3 काम जो सावन में महिलाओं को टालने की सलाह दी गई है। ये बातें ना केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है, बल्कि इनमें छिपा है एक गहरा अर्थ। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम ये भी समझेंगे कि क्या ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है या फिर इनका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के रूप में जाना जाता है और इसे भगवान शिव का सबसे प्रिय समय माना गया है। इस महीने की खास बात यह है कि इसमें आने वाले हर सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत रखा जाता है और शिव भक्त पूरी श्रद्धा से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सावन को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था, तो उसी समय भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया था। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा और यह घटना श्रावण मास में हुई मानी जाती है। शिवजी ने उस विष को ग्रहण करके न केवल संसार की रक्षा की, बल्कि त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इसीलिए यह महीना शिव के त्याग, तितिक्षा और साधना का प्रतीक बन गया। इसी वजह से इस पूरे महीने को व्रत, संयम, साधना और सेवा का समय माना जाता है। इस दौरान पुरुष और महिलाएं दोनों ही उपवास रखते हैं, बेलपत्र, जल और दूध से अभिषेक करते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं और संयमित जीवन जीने की कोशिश करते हैं। महिलाएं खासकर इस महीने में शिवजी और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए व्रत रखती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती का विवाह भी इसी माह में हुआ था। इसीलिए सावन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और अनुशासन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत पावन समय माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहली बात की जिसे सावन में महिलाओं को करने से मना किया गया है, और वो है काले रंग के कपड़े पहनना। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई अंधविश्वास है, पर आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारत में हर रंग का एक खास सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व होता है। जहां हरा, पीला और सफ़ेद रंग जीवन, ऊर्जा, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं, वहीं काला रंग पारंपरिक रूप से गंभीरता, शोक या नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है। विशेष रूप से सावन जैसे पवित्र और उत्सव भरे महीने में जब वातावरण सात्विक होता है, काले रंग को थोड़ा भारी और असंगत माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काला रंग शनि देव से जुड़ा हुआ माना गया है, जो कठोर न्याय के देवता है, जबकि सावन पूरी तरह से भोलेनाथ यानी कि शिवजी की भक्ति और करुणा का महीना है। ऐसे में भक्त ये मानते हैं कि इस महीने में ऐसे रंग पहनने चाहिए जो शांति, सौम्यता और पवित्रता का भाव बढ़ाए। यही कारण है कि सावन के महीने में महिलाएं आमतौर पर हरे, पीले, गुलाबी या लाल रंग पहनती है, जिन्हें शुभ, जीवनदायी और सौम्यता से भरे रंग माना गया है। हालांकि ध्यान रहे कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि परंपरा और भावनात्मक अनुशासन का एक तरीका है। यदि कोई महिला काले कपड़े पहन भी लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह भक्त नहीं है, बल्कि इसका आशय केवल इतना है कि परंपराओं में रंगों के माध्यम से ऊर्जा और भावनाओं को संतुलित किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बात की, जिसे लेकर अक्सर महिलाएं भ्रम या असमंजस में रहती है, और वो है मासिक धर्म के दौरान शिव पूजा या व्रत रखना। पहले ये समझना जरूरी है कि प्राचीन परंपराओं में मासिक धर्म को किसी प्रकार की गंदगी या अशुद्धता नहीं, बल्कि एक विशिष्ट जैविक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। हाँ, उस समय की सामाजिक और भौतिक परिस्थितियां जरूर अलग थी। न तो पर्याप्त स्वच्छता के साधन थे और न ही आराम की सुविधाएं। इसीलिए महिलाओं को उन दिनों में पूजा, उपवास या बाहरी कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती थी, ताकि शरीर को पूरा आराम मिले। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में शिवजी को योगियों के आदिनाथ के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ पूजा और साधना में तप और संयम को उच्चतम स्थान दिया गया है। इस संयम के भाव में ही यह परंपरा बनी कि शरीर जब अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया में व्यस्त हो, तो पूजा जैसी ऊर्जावान क्रियाओं को कुछ दिन टाल देना चाहिए।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह निषेध कभी भी स्त्री को नीचा दिखाने या उसे अपवित्र कहने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह शारीरिक ऊर्जा संतुलन और मनः स्थिति के आधार पर बनाया गया एक सुझाव था। आज के समय में परिस्थितियां बदल चुकी है, सुविधाएं हैं, जागरूकता है और मानसिक स्थिति भी पहले से अधिक सक्षम है। इसीलिए यदि कोई महिला इन दिनों में पूजा नहीं करती तो वो परंपरा का सम्मान कर रही है, और अगर करती है तो वो अपनी भावना और सामर्थ्य से जुड़ी व्यक्तिगत श्रद्धा को निभा रही है। लेकिन हाँ, सावन जैसे विशिष्ट महीनों में जब नियम और अनुशासन की बात ज्यादा मानी जाती है तो अधिकतर महिलाएं परंपरागत भावना से इन दिनों पूजा और व्रत को टाल देती है, ताकि किसी प्रकार की आध्यात्मिक असंतुलन की आशंका न रहे। अंततः भक्ति भावना से होती है, मजबूरी से नहीं। नियम पालन का उद्देश्य डर नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और साधना की शुद्धता होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी उस बात की जो सावन में और वैसे भी शिव पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए, और वो है शिवलिंग पर हल्दी या तुलसी चढ़ाना। अक्सर लोग श्रद्धा में कई चीजें चढ़ा देते हैं बिना ये जाने कि हर देवता को अर्पण की अलग परंपरा और भावना होती है। तो आइए पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी को सौंदर्य, उर्वरता और स्त्रीत्व का प्रतीक माना गया है। ये देवी लक्ष्मी और अन्य देवियों को चढ़ाई जाती है क्योंकि ये उनके गृहस्थ रूप और समृद्धि से जुड़ी हुई है। अब शिव जी को देखिए, वे एक वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं। वो गृहस्थ जीवन से दूर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न योगी के रूप में विराजते हैं। ऐसे में हल्दी जैसे उर्वरता और गृहस्थ जीवन के प्रतीक पदार्थ को शिवलिंग पर चढ़ाना उनकी तात्विक प्रकृति से मेल नहीं खाता, और यही कारण है कि शास्त्रों और परंपराओं में कहा गया है कि शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। अब आइए बात करते हैं तुलसी की। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है और वो विशेष रूप से विष्णु भगवान को प्रिय है। एक पुरानी कथा के अनुसार जब तुलसी देवी का विवाह असुर से हुआ और फिर विष्णु जी से उनका पुनर्जन्म वाला विवाह हुआ, तब से तुलसी का संबंध शिव से नहीं जोड़ा गया। साथ ही ये भी मान्यता है कि तुलसी माता पार्वती की पूजा में भी चढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि दोनों अलग तात्विक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए ना सिर्फ सावन में बल्कि सामान्य रूप से भी शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि शिव जी तुलसी या हल्दी से नाराज हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर वस्तु, हर रंग, हर पौधे का एक ऊर्जात्मक प्रभाव होता है और हर देवता की ऊर्जा अलग होती है। हम जब इन भावनाओं और परंपराओं को समझकर पूजा करते हैं तो वो केवल कर्म कांड नहीं बल्कि ऊर्जा और भावना का संतुलन बन जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जिन 3 बातों को जाना, चाहे वो सावन में काले कपड़े पहनने की बात हो, मासिक धर्म के दौरान पूजा से दूरी, या फिर शिवलिंग पर हल्दी और तुलसी न चढ़ाना, इन सब के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहराई से जुड़ी सोच है। हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई वो केवल क्या करें और क्या न करें जैसी सूचियां नहीं थी, बल्कि वो एक ऊर्जात्मक, मानसिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की प्रणाली थी। आज के आधुनिक समय में जब हम जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम परंपराओं को आंख मूंद कर मानने की बजाय समझ कर अपनाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम श्रद्धा छोड़ दें, और ये भी नहीं कि हम हर परंपरा को तर्क से काटने लगें, बल्कि सच्ची भक्ति वही है जहाँ भावना हो, समझदारी हो और सजगता हो। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि उन्हें भक्ति का दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए निर्मल भाव, पवित्र आचरण और सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास। तो अगर आप कोई नियम नहीं निभा पाए तो डरने की जरूरत नहीं, और अगर आप निभा पा रहे हैं तो घमंड करने की भी जरूरत नहीं। श्रद्धा में डर नहीं, अपनापन होना चाहिए। नियमों में बोझ नहीं, भावना का सामंजस्य होना चाहिए, और भक्ति में दबाव नहीं, प्रेम होना चाहिए। जब हम इस संतुलन को समझते हैं तभी हमारी पूजा कर्म कांड से आगे बढ़कर एक सच्ची साधना बनती है। तो दोस्तों, आपने जाना वो 3 बातें जो सावन के इस पवित्र महीने में महिलाओं को करने से मना किया गया है। अब ये ना सोचिए कि अगर किसी से भूल हो गई हो तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, शिव तो करुणा के सागर हैं, वो दोष नहीं भाव देखते हैं। लेकिन अगर हम नियमों को समझकर श्रद्धा से पालन करें तो वो भक्ति और भी प्रभावशाली बन जाती है। सावन केवल पूजा करने का समय नहीं बल्कि खुद को भीतर से शुद्ध करने का अवसर भी है, सोच में, जीवन शैली में और अपने व्यवहार में। तो इस सावन चलिए सिर्फ शिव की पूजा न करें बल्कि शिव जैसे सरल, शांत और सहनशील भी बनने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें ताकि औरों तक भी ये शुद्ध जानकारी पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में एक बार लिखिए हर हर महादेव। आपका एक शब्द आपकी श्रद्धा का संदेश बन सकता है। धन्यवाद।